नमस्कार, मैं चित्रलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, भारतीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में सोशल चेंज की जो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि उसकी क्या मीनिंग्स हैं और उसकी क्या विशेषताएँ हैं, आज हम उसके पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैकावर पेज ने इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के जो 3 प्रमुख प्रतिमानों का इन्होंने उल्लेख किया है। तो पहला जो प्रतिमान है, प्रथम प्रतिमान, उसके अंतर्गत ये प्रतिमान में कई बार परिवर्तन की एकाएक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से जो उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम एक बार उत्पन्न होते हैं फिर भी आगे और परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं। यानी एक बार उसमें चेंज होता है फिर उसमें बार बार चेंज होता रहता है। जैसे आविष्कार में जो समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किए गए, रेडियो है, टेलीविज़न है, वायुयान है, मोटर आदि के जो आविष्कार के कारण जो उत्पन्न जो परिवर्तन है केवल आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि कई वर्ण गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी होते हैं। और यह परिवर्तन तब तक होते रहे जब तक किसी अच्छे या नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। तो इस प्रकार के जो चेंजिंग है उसको हम लाइनर चेंज कहते हैं, यानी रेखीय परिवर्तन, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एक सीधी रेखा के रूप में होते हैं। और टेक्निकल क्षेत्र में भी इस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट उदाहरण है। यही बात हम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के लिए भी सही है। इस प्रकार के परिवर्तन को यदि हम एक रेखा चित्र के द्वारा प्रकट करें तो उसकी प्रकृति सदैव एक दिशा की ऊपर होती हुई जाती हुई दर्शित थी। जैसा कि अपने डायग्राम में दिख रहा है, प्रथम जो परिवर्तन है उसमें रेखीय परिवर्तन में जो इंडस्ट्रियल या साइंस के क्षेत्र में जो प्रगति होती है वो दिखाई देती है। सेकेंडली, दूसरा जो प्रतिमान है वह है कि जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर और अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय बाद पुनः वो ह्रास की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर होता है और फिर नीचे की ओर, इसे हम उतार चढ़ाव वाला भी या तरंगीय वेव लाइक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के चेंज के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे जनसंख्या संबंधी चेंज होता है या आर्थिक क्रियाओं में होने वाला चेंज है। हम देखते हैं कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो उन्नत और अवनत होते रहते हैं। जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं अंततः विकसित और अवनत होती रहती है। इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन में जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की दिशा एक होगी, बल्कि इस प्रकार के दूसरा परिवर्तन जो है बताया गया है उसके अंतर्गत ये निश्चितता नहीं होती है। सोरोकिन ने भी संदर्भ में इस मान्यता कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो है संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। तीसरा जो परिवर्तन है वह है कि इसमें परिवर्तन के कुछ समान ही जो दूसरा परिवर्तन है उसके समान ही तीसरे प्रकार का परिवर्तन भी है। इस प्रकार को हम साइकिल चेंज कहते हैं, यानी चक्रीय परिवर्तन कह सकते हैं। कई विद्वान ने यह मान्यता है कि परिवर्तन का एक चक्कर चलता है और इसे स्पष्ट करने के लिए प्रकृति से इसका उदाहरण देते हैं। जैसे ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि पहले सर्दी, फिर गर्मी, फिर वर्षा। तो इस प्रकार से ये जो मौसमी चक्र है, यानी एक मौसम के बाद दूसरा मौसम, दूसरे मौसम के बाद तीसरा मौसम का जो क्रम है वो एक चक्रीय है। तो मनुष्य में भी जब जन्म, फिर बाल्यावस्था, फिर यौन अवस्था, फिर मृत्यु का ये चक्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है, इस विद्वानों की जो मान्यता रही है कि समाज एवं सभ्यताओं भी इसी प्रतिमान के अनुगमन करती है। यानी मानव की जो क्रियाएं, व्यवहार है, राजनीतिक आंदोलन है, जनसंख्या के सुव्यवस्थित परिवर्तन है, ये यही प्रतिमान इस प्रतिमान देखा जा सकता है। फैशन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, अलंकरण, सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो हम इस तृतीय परिवर्तन के अंतर्गत आ सकते हैं। किसी को छोड़ देते हैं, फिर अपना लेते हैं, तो कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पर,
फिर नियंत्रण पर। इस प्रकार समाज में परिवर्तन की एक चक्र चलता रहता है और चक्कर की तरह ये घटनाएं घटित हो रहती है। तो इस प्रकार से तीसरा जो प्रतिमान है, पैटर्न जो है सामाजिक परिवर्तन का, वो सोशल चेंज यानी साइकिल चेंज के बारे में, चक्रीय परिवर्तन समझ सकते हैं। अब आती है प्रोसेस या मॉडल, यानी कि मोड जो होता है सोशल चेंज का, वो क्या है, सोशल चेंज का ढंग क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये हम जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो समाज में आने वाले बदलाव को विभिन्न कालों के संदर्भ में सूचित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन तो हो रहा है, इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, सिद्धांत, निरंतरता प्रकट नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है तो इससे परिवर्तन की दिशा प्रकट नहीं होती है। इस संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर है, रॉब हाउस है, सोरोकिन है, आदि ने जो परिवर्तन की प्रक्रियाओं या ढंगों का उल्लेख किया है। तो इन सब समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इनके सोशल चेंजेस को अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से समझा है। किसी ने मूवमेंट के माध्यम, ग्रोथ के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, प्रोग्रेस, रिग्रेस, एडॉप्शन, रिवोल्यूशन आदि के माध्यम से इस चीज़ों को समझा है। अब बात आती है सोशल चेंज और सोशल कल्चरल चेंज, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। दोनों को हमें ध्यान समझना है तो दोनों का अंतर को समझना आवश्यक है। अनेक विद्वान ने दोनों में कोई अंतर नहीं किया, दोनों को समान अर्थों में इसका प्रयोग कर लिया है। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को में जो क्या होता है, भ्रम पैदा होता है, जबकि वास्तव में दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, क्योंकि समाज और संस्कृति दो भिन्न अवधारणाएं हैं और इनमें परिवर्तन होता है, दोनों में उनमें भी अंतर होना है। तो जिसके जो कोजेज हैं, भ्रांति जो हो रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, इसको समझने के लिए एक भ्रम इसलिए पैदा होता है कि कई विद्वानों ने अपने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा इतनी विस्तृत रूप में करी है कि उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणाओं को शामिल कर लिया। ऐसे विद्वान भी थे जैसे गिलिन है, डाइस है, गेटिस है, एल्ड्रिज है। इन अपनी परिभाषाओं का उल्लेख करके इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे। जैसे गिलिन ने कहा था कि मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का है, जबकि मानव की क्रियाएं एवं व्यवहार संस्कृति का एक भाग है। यह परिभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करने के बजाय उलझा देती। इसी प्रकार से गिलिन ने भी कहा था कि जीवन के स्वीकृत तौर तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भ्रम इसलिए पैदा होता है, और हर्स्कोविट्ज और मेलस्कोस्किन जैसे मनोशास्त्रियों ने जीवन पद्धति और मानव क्रियाओं को संस्कृति माना है, और मजूमदार ने क्या कहा था, लोगों के जीने के ढंग को संस्कृति कहा है, कि मोड ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपुल इज देयर कल्चर। तो हमारे सामने समस्या यह है कि जीवन पद्धतियों, मानव क्रियाओं में परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहें या सांस्कृतिक या कहें या सामाजिक, तो ये इस तरह से भ्रम पैदा होता है। डॉसन और गेटिस ने भी कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं किया है, और लिखा भी है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि समस्त संस्कृति जो है अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सोशल होती है। तो इस संदर्भ में तो परिभाषा के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन का ही ढंग है और उसको अलग करने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा कि सोशल और कल्चरल दोनों में जो चेंजेज है वो क्या है, कॉमन है, पर्यायवाची है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी एक के स्थान पर दूसरों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों ही अर्थ क्या हो जाएंगे, त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन में पर्याप्त अंतर है। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, और जबकि संस्कृति में होने वाले चेंज को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के में अंतर है। इसके समझने के लिए हमें समाज और संस्कृति के बीच पाए जाने वाले जो अंतर को समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, जिनका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति भूमिका द्वारा होता है। संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ओकबर्न ने भी कहा था कि संस्कृति का निर्माता मानव निर्मित है,
जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं तथ्यों से होता है। इस प्रकार संस्कृति के दो पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक। तो सामाजिक परिवर्तन संबंधी संस्कृति के जो भौतिक अभौतिक पक्ष है, जबकि सोशल चेंज का जो संबंध है वो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों से है। तो इस प्रकार सोशल चेंज जो है सामाजिक परिवर्तन का एक अंग है और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से अधिक व्यापक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को हम एक उदाहरण के रूप में जरा प्रकट कर सकते हैं। जैसे औद्योगिकरण एवं यातायात के जो नवीन साधनों के प्रभाव के कारण भारत में जॉइंट जो फैमिली वो टूट रही है, उनके स्थान में छोटे छोटे परिवार बन रहे हैं। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ऊंची उठी है और प्राचीन जाति प्रथा के जो नियम है, छुआछूत है, उसमें शिथिलता आई है। तो श्रम संगठनों के कारण मालिक व मजदूरों के संबंधों में परिवर्तन हुआ है और सभी सामाजिक परिवर्तन है। दूसरी ओर सांस्कृतिक परिवर्तनों का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। यातायात के लिए बैलगाड़ी के स्थान पर रेल यातायात और जहाज का प्रयोग हुआ है। मकान की डिजाइन, कपड़े की नई फैशन, केश विन्यास के नए रूप, गृह सज्जा के नए तरीके, हथकरघों के स्थान पर मशीन द्वारा कपड़े का प्रोडक्शन होने लगा है। तो श्रम कल्याण के कानूनों का भी निर्माण, सड़क नियम, ये सभी क्या है? ये सभी सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच जो पाए जाने वाले जो अंतर हैं वो कई विद्वानों द्वारा स्पष्ट किए गए। इसके संदर्भ में किंग्सले डेविस ने भी कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से हैं जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की जो संरचना है, समाज के जो कार्यों में जो होने वाला परिवर्तन से है। सांस्कृतिक परिवर्तन में वह सब परिवर्तन शामिल है जो संस्कृत की किसी भी भाषा में होती है, जैसे कला है, विज्ञान है, साहित्य है, दर्शन है, फैशन है, कानून है आदि में, तथा सामाजिक संगठन के रूपों और नियमों में होने वाला जो चेंज है वो इसमें आता है। और सांस्कृतिक परिवर्तन की जो परिधि है वो सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच होने वाले अंतर्क्रियाओं से है। इसमें भेद भी किया और स्पष्ट किया है मेका और पेज ने कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से अलग है। तो एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रयत्न सामाजिक संबंधों से ही है। केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। विचारधारा, शासन पद्धति, प्रौद्योगिकी आदि परिवर्तन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। कला, धर्म, साहित्य, केश विन्यास, कपड़े का फैशन, फर्नीचर, मकान की डिजाइन, कार का नया मॉडल आदि, ये सभी क्या है? एक कल्चरल चेंज है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच में अंतर जो है उसको हम अगर संक्षिप्त भाषा में या कुछ शब्दों में कहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का जो संबंध है संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों में होने वाले परिवर्तन से। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि कहीं अधिक विस्तृत है। 3, सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों तथा जानबूझकर किए गए प्रयत्नों दोनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित और सचेत प्रयत्नों के कारण उत्पन्न होते हैं। नंबर 4, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में जो संबंध है अंग और संपूर्णता का है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक अंग है। क्लियर? नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होता है। नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा कुछ तेज होती है, क्योंकि नए आविष्कारों के कारण सामाजिक संबंधों, समाज व्यवस्था एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन शीघ्र अच्छा से हो जाता है, जबकि संस्कृति के विभिन्न अंगों और विशेष रूप से अभौतिक संस्कृति अंग जैसे जैन धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, मूल्यों
क्रियाओं में जो परिवर्तन धीमी गति से होता है। नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक रूप से उत्पन्न होता है, परंतु सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन का उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है। यद्यपि ये ऐसा हो सकता है बट अनिवार्य नहीं। तो स्पष्ट है कि सोशल और कल्चरल जो चेंज है दोनों में अंतर है, भिन्नता है, फिर भी इनमें घनिष्ठ संबंध है। दोनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप जो है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।